हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न मैंने लिया है एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल कोई जरूरी नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट इसका मीनिंग होता है अनजाने में। इनएडवर्टेंट मीन्स अनजाने में या बेपरवाह, बेपरवाह या असावधान कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। इनसिग्निफिकेंट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि महत्वहीन, महत्वहीन या तुच्छ, महत्वहीन या तुच्छ। केयरलेस मतलब लापरवाह, और यहाँ पे अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल मतलब भी क्या होता है? अनजाने में, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में या अनैच्छिक, या अनैच्छिक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी डिफिकल्ट मतलब कठिन, तो ये नहीं होगा। अनइंटेंशनल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है लिएजोन। अब लिएजोन की कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे सही है? यहाँ पे LIAISON, लिएजोन, और यही जो है सही है। लिएजोन मतलब क्या होता है? मेल जोल, मेल जोल या आपसी संबंध। ठीक है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे सारी स्पेलिंग गलत है। लिएजोन ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस आपको दिया गया है ए रिटेल स्टोर वॉज इनॉग्रेटेड बाय संजू। एक रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया गया संजू के द्वारा। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? जब हम पैसिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में वाज या वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि जो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस वाला वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब ऑप्शन से आप जो है देख लीजिए। संजू हैड इनॉग्रेटेड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन है, ये नहीं होगा। हैज इनॉग्रेटेड यहाँ दिया गया है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। संजू इनॉग्रेट, तो इनॉग्रेट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है स्ट्रक्चर है, हालांकि यहाँ संजू के साथ इनॉग्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। संजू इनॉग्रेटेड ए रिटेल स्टोर, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। संजू ने उद्घाटन किया एक रिटेल स्टोर का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है बैड ब्लड। बैड ब्लड इसका मीनिंग क्या होता है? पुरानी दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी। तो इस ईडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? शूटिंग, शूटिंग मतलब निशानेबाजी होता है, नहीं होगा। एनीमिया खून की कमी, नहीं होगा। एनिमिटी मतलब क्या होता है? दुश्मनी, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी मॉर्निंग, ये मॉर्निंग सुबह वाला नहीं है, मॉर्निंग इसका मतलब होता है शोक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, एनिमिटी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है क्लैंडेस्टीन का। क्लैंडेस्टीन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुप्त रूप से, गुप्त रूप से या गुप्त। पहला ऑप्शन है फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है? निष्कपट या स्पष्ट या सीधा साधा, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी यहाँ पे सरप्टिशियस दिया गया है। सरप्टिशियस का मतलब क्या होता है? छल से किया हुआ, छल से किया हुआ।
वेल्दी, वेल्थ मतलब संपत्ति, वेल्दी मतलब क्या हो जाएगा, जो संपत्ति वाला हो यानी कि धनवान। डेस्टिट्यूट, इसका मतलब होता है बेसहारा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, फोर्थ राइट। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। सेंटेंस में बोल्ड पार्ट दिए गए हैं, इसको अगर इंप्रूव करने की जरूरत है तो इंप्रूव करना है, नहीं तो आंसर क्या होगा आपका, नो इंप्रूवमेंट। दिए गए हैं लेटस गो फॉर ए वॉक। लेट्स ये जो है लेटस का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। लेटस गो फॉर ए वॉक, चलो वॉक के लिए चलते हैं। डू वी, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग दिया गया है डू वी, ये यहाँ पे नहीं होगा। लेटस के साथ हमेशा जो है फिक्स क्वेश्चन टैग का यूज होता है शैल वी। ठीक है, लेटेस्ट के साथ जो है शैल वी का प्रयोग होता है क्वेश्चन टैग के रूप में। क्वेश्चन टैग क्यों यूज किया जाता है, तो किसी सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए। जैसे कि लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलो वॉक के लिए चलते हैं। शैल वी, क्या चलें। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन टैग का प्रयोग किस लिए होता है, सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लेट के साथ अस है तो जो है क्वेश्चन टैग होता है शैल वी। मान लीजिए कोई और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है लेट के साथ, लेट के साथ जो है कोई और प्रोनाउन है, अदर प्रोनाउन है, और लेट के बाद हमेशा आपको पता है कि जो है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है। जैसे लेट के साथ अस आ गया, या हिम आ सकता है, मी आ सकता है। तो मान लीजिए लेट के साथ हिम है, जैसे कि एक सेंटेंस है लेट हिम डू दिस, तो इसके साथ जो है क्वेश्चन टैग कौन सा यूज होगा। तो दोस्तों अगर कोई अदर प्रोनाउन है लेट के साथ तो वहाँ पे फिक्स क्वेश्चन टैग होता है विल यू। ठीक है, विल यू, तो लेट हिम डू दिस विल यू। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, आज के साथ जो है शैल वी और कोई अदर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है तो उसके लिए विल यू। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शैल वी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है एप्रोप्रिएट मैनर्स आर फ्रॉम सोसाइटीज डैश ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या हो जाएगा, सिस्टम या स्टाइल या कैनन्स या श्र्यूड। तो दोस्तों श्र्यूड मतलब क्या होता है, श्र्यूड मतलब होता है चालाक। कैनन्स मतलब क्या होता है, तो दोस्तों कैनन्स मीन्स होता है सिद्धांत या नियम, सिद्धांत या नियम। तो यहाँ पे जो है एप्रोप्रिएट हो जाएगा कैनन्स। एप्रोप्रिएट मैनर्स आर फ्रॉम सोसाइटीज कैनन्स। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, जो एप्रोप्रिएट मैनर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, फ्रॉम सोसाइटीज कैनन्स। सोसाइटी के जो सिद्धांत होते हैं, कैनन्स ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर के सिद्धांत होते हैं उनसे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैनन्स जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है प्लायबल। प्लायबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लचीला। रिजिड मतलब क्या होता है, कठोर। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, और ये जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, बताना आपको एंटोनिम है। एप्लीकेबल मतलब क्या होता है, लागू या उपयुक्त, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रिजिड। प्लायबल मतलब लचीला और रिजिड मतलब कठोर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको वर्ड दिया गया है हायरार्की, इसमें कौन से हायरार्की की स्पेलिंग सही है। हायरार्की का मीनिंग क्या होता है, पदानुक्रम। जैसे किसी ऑफिस में कोई जूनियर होता है, कोई सीनियर होता है, तो ये जो व्यवस्था होती है पदानुक्रम की, उसी को क्या कहते हैं, हायरार्की। तो यहाँ पे कौन सा हायरार्की सही है, पहला जो दिया गया है इसकी स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन बी में HIERARCHY, ये जो है इसकी सही स्पेलिंग है हायरार्की की। तो यही जो है इसका राइट आंसर है। मीनिंग क्या होता है, पदानुक्रम। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है ऑल एगोग। ऑल एगोग इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है अति उत्सुक। जो किसी चीज़ का बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा हो उसको कहते हैं ऑल एगोग। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो होता है अप्रत्याशित, यानी जिसकी आशा ना की गई हो, या हम कह सकते हैं अनपेक्षित। तो ये यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा।
डिस्प्यूट मतलब झगड़ा होता है, तो ये भी नहीं होगा। एक्सपेक्टेंट, यही इसका राइट आंसर होगा। एक्सपेक्टेंट मतलब क्या होता है? उत्सुक, उत्सुक या अपेक्षी, जो किसी चीज़ की अपेक्षा कर रहा हो, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी डिसीव मतलब क्या होता है? धोखा देना, तो ये नहीं होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है ही सेड टू हिम आई एश्योर यू आई एम नॉट एट फॉल्ट। उसने उससे कहा मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है आश्वस्त करने का है, तो यहाँ पे सैड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे एश्योरेंस के केस में आपको सैड टू का एश्योर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ही एश्योर्ड और यहाँ पे हिम हो जाएगा। दैट जो है करेक्टिव के रूप में यूज होगा। और आई, ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ही के अनुसार यहाँ पे ही हो जाएगा। और यहाँ पे एश्योर यू, तो इसको अब यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है एश्योर्ड हिम हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे एश्योर्ड यू अब दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है एम का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, क्योंकि टेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो एम का वाज हो जाएगा। ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, यही जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे एम आपको पता है एम है, तो इसका जो है वाज या वर हो जाएगा। तो यहाँ पे हैव नॉट, इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पे आई वॉज नॉट दिया गया है, तो आपको पता है कि आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन में चेंज होगा, यहाँ पे प्रोनाउन में चेंज नहीं किया गया इसलिए गलत हो जाएगा। या ही हैड नॉट दिया गया है, तो ये भी नहीं सही होगा। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको यहाँ पे सेंटेंस के पार्ट्स दिए गए हैं, इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसको कैसे करेंगे? ऑप्शन से आप करेंगे। जैसे ऑप्शन ए को लेते हैं, सबसे पहले दिया गया है आर, तो आर को अगर पहले लेते हैं कॉमन एज द कॉमन कोल्ड, तो इससे नहीं लग रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और एस से शुरुआत करते हैं, मान लीजिए बी ऑप्शन को लेते हैं, तो डेंटल डिके। अब एस के बाद जो है क्या लेंगे? क्यू को लेंगे इसके अनुसार दूसरे ऑप्शन के साथ, डेंटल डिके और फिर विच इज एज और फिर आर कॉमन एज द कॉमन कोल्ड, तो यहां भी सेंटेंस का सही नहीं बनेगा। तो अब एस से हमने शुरुआत की थी, डेंटल डिके, और पी को अगर हम लेते हैं एस और पी उसके बाद लेते हैं इज ए डिजीज, तो डेंटल डिके मतलब दांतों की सड़न, इज ए डिजीज एक रोग है, तो यहाँ पे सेंस बन रहा है। और उसके बाद अगर क्यू को लेते हैं विच इज एज, और उसके बाद आर को लेना पड़ेगा कॉमन एज द कॉमन कोल्ड, तो डेंटल डिके इज ए डिजीज विच इज एज कॉमन एज द कॉमन कोल्ड, तो यहाँ पे जो है सही सेंटेंस बन रहा है, तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो दांतों की सड़न है वो एक रोग है जो कि उतना कॉमन है जितना कि कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है बताना है। दिया गया है नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर इफ इट्स फाउंडेशंस वर नॉट लेड डीप इन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है? अगर कोई एरर नहीं है सेंटेंस में तो आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, नो एरर। तो दिया गया है नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर, यानी कि कोई देश ज़्यादा देर टिक नहीं सकता है। इंड्योर मतलब टिकना, कोई देश ज़्यादा देर टिक नहीं सकता है। इफ़ इट्स फाउंडेशन, अगर इसकी नींव, अब यहाँ पे फाउंडेशंस ये प्लूरल है और इसके लिए दिया गया है वर, तो क्या यहाँ पे वर होगा? तो दोस्तों यहाँ पे वर नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है नो कंट्री कैन लॉन्ग, यहाँ पे कैन है यानी प्रेजेंट टेंस का जो है स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट टेंस की वर्ब भी आनी चाहिए। यहाँ पे वर्ब की बजाय क्या होना चाहिए? आर होएगा। ठीक है, इफ इट्स फाउंडेशन आर नॉट लेड डीप इन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, अगर इसकी जो नींव है वो नहीं पड़ी है गहरी, डीप मतलब गहरी, इन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मतलब भौतिक समृद्धि में, भौतिक समृद्धि की अगर इसकी नींव गहरी नहीं है तो कोई देश जो है बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे वर की जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताना है, दिया गया है। ए पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छी लर्निंग है इन सेवरल लैंग्वेजेस यानी कई भाषाओं में, तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीकार्प। पॉलीकार्प जो है ये पुराने समय में एक जो है संत हुआ करते थे, उनका नाम था, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। पॉलीग्लॉट, तो दोस्तों पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो कई सारी भाषाएं जानता हो, ठीक है, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, तो यही इसका राइट आंसर होगा पॉलीग्लॉट। पॉलीक्रोम, पॉली मतलब क्या होता है? बहुत, क्रोम मतलब क्या होता है? कलर। तो ऐसी कोई चीज़ जो बहुत से रंगों से बनी हो उसको हम कह सकते हैं पॉलीक्रोम, जिसमें बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल हो, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता। पॉलीमैथ, पॉलीमैथ किसको कहते हैं? विस्तृत ज्ञान वाला व्यक्ति, विस्तृत ज्ञान वाले व्यक्ति को कहते हैं पॉलीमैथ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। सेंटेंस में दिया गया है बोल्ड पार्ट, फिनिश्ड माई होमवर्क। फिर आगे दिया गया है आई वेंट आउट टू प्ले। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अपना होमवर्क खत्म करके मैं खेलने चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे फिनिश्ड माई होमवर्क, क्या ये सही है? तो दोस्तों जब कोई काम करके दूसरा काम किया जाता है थोड़ी देर बाद, तो वहाँ पे जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल जब एक काम खत्म होने के बाद कुछ देर बाद जो मेन काम होता है वो जब किया जाता है, तो वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे जो है हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। पहला ऑप्शन है द वर्क वॉज फिनिश्ड, ये नहीं होगा। होमवर्क कंप्लीटेड नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क, यानी कि अपना होमवर्क खत्म करने के बाद आई वेंट आउट टू प्ले, मैं बाहर खेलने के लिए चला गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। दिया गया है वी नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर सम ग्रेट अचीवमेंट्स विच टू सम एक्सटेंट कैन रिस्टोर द कंट्रीज प्रेस्टीज वंस अगेन। तो यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पे वी नाउ लुक फॉरवर्ड, फॉर नहीं हुआ, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की बहुत उत्सुकता से आशा करना या प्रतीक्षा करना। तो वी नाउ लुक फॉरवर्ड टू यानी कि हम जो है क्या करते हैं? आशा करते हैं सम ग्रेट अचीवमेंट्स, कुछ महान अचीवमेंट्स की, विच टू सम एक्सटेंट, जो कि कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक, कैन रिस्टोर क्या कर सकती हैं? वापस ला सकती हैं। रिस्टोर यानी वापस ला सकती हैं द कंट्रीज प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा। तो देश की प्रतिष्ठा को वापस ला सकते हैं वंस अगेन, एक बार फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे टू हो जाएगा। किस पार्ट में गलती है? यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है आपको सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज के प्रति चिंता या भय, या इसको एक वर्ड में हम कह सकते हैं घबराहट। किसी चीज के प्रति चिंता या भय या घबराहट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फियरलेसनेस। फियरलेसनेस मतलब क्या होता है? निडरता। और स्लोनेस धीमापन, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता। डेथ मतलब मृत्यु। एड्राइटनेस, एड्राइटनेस मतलब क्या होता है? चतुराई। एड्राइटनेस यानी चतुराई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? घबराहट का निडरता जो है अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे फियरलेसनेस राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है डैश माइंड्स सी न्यू एंगल्स टू एवरीडे थिंग्स। तो कैसे माइंड जो है वो देखते हैं नए एंगल्स टू एवरीडे थिंग्स यानी रोजमर्रा की चीज़ों में। डल माइंड्स देखते हैं, या क्रिएटिव माइंड्स, या डिफिकल्ट माइंड्स, या रियलिस्टिक मतलब वास्तविक माइंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए क्रिएटिव माइंड्स। क्रिएटिव माइंड्स यानी रचनात्मक जो दिमाग होते हैं वो क्या करते हैं? वो देखते हैं नए एंगल टू एवरीडे थिंग्स, रोजमर्रा की चीज़ों में वो नए एंगल्स देखते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है
Select the option that can be used as a one word substitute for the given words. देखा है to send someone back to his own country. किसी को अपने देश वापस भेज देना, इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है एक्सटरपेट। एक्सटरपेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उखाड़ना, तो ये जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। रिपैट्रिएट, यहाँ पे रिपैट्रिएट इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपैट्रिएट मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को उसके देश वापस भेज देना, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? जब्त करना, जब्त करना। और एक्साइल मतलब क्या होता है? निर्वासन, निर्वासन या देश निकाला। तो इसमें जो है किसी अपने ही देश के व्यक्ति को जो है देश से निकाल दिया जाता है, उसको कहते हैं एक्साइल। और किसी व्यक्ति को उसके अपने देश वापस भेज देना, उसको क्या कहते हैं? रिपैट्रिएट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? ऑप्शन से आप देखेंगे। सबसे पहले अगर हम मान लीजिए ए ऑप्शन को लेते हैं, क्यू से शुरुआत करते हैं। ए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट दैट, फिर उसके बाद हमें लेना पड़ेगा एस टू पुट सम फिज इन टू। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इससे सेंटेंस का लॉजिक सही बनेगा नहीं, यानी कि ये जो है ऑप्शन नहीं होगा। एस से शुरुआत करके देखते हैं, टू पुट सम फिज इन टू। उसके बाद आर को लेते हैं, द एड इज एन एटम्प्ट, तो ये भी सही लॉजिक नहीं दे रहा है, तो यानी एस से भी शुरुआत नहीं होगी। और एस क्यू लेते हैं, टू पुट सम फिज इन टू ए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट दैट, और फिर उसके बाद जो है पी को लेते हैं, हैज़ बीन स्टेगनेंट, तो यहाँ भी लॉजिक सही बनेगा नहीं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तो सी में जो है आर से शुरुआत हो रही है। द एड इज एन अटेम्प्ट, जो ऐड होता है विज्ञापन, वो एक प्रयास होता है। और उसके बाद एस को लेना है आर के बाद, टू पुट सम फिज इन टू। टू पुट सम फिज इसका मतलब होता है थोड़ा हलचल लाना, ठीक है। तो एक प्रयास होता है टू पुट सम फिज, थोड़ी हलचल लाने का, इनटू, किसमें हलचल लाने का? इनटू। अब इसके बाद आएगा क्यू, ए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट, एक सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में, दैट हैज बीन स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब क्या होता है? स्थिर। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में हलचल लाने का एक प्रयास होता है विज्ञापन, जो कि क्या हो गया? हैज बीन स्टेगनेंट, यानी कि जो कि स्थिर हो गया है, ठीक है। तो द एड इज एन attempt to put some fizz into a soft drink market that has been stagnant, यानी कि जो विज्ञापन होता है, प्रयास होता है कुछ हलचल लाने का सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में, जो कि स्थिर हो गया है। ये जो है सही लॉजिक बन जाएगा सेंटेंस का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट, तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले एक बार पैसेज को आपको रफली पढ़ना है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है। फिर जो है इसको आप करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो इसको करते हैं साथ में। दिया गया है, गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन योर स्टडीज कम्स फ्रॉम डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स। गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन योर स्टडीज, आपकी स्टडीज में अच्छे रिजल्ट्स लाना, कम्स फ्रॉम डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स, वो कहाँ से आता है? डेवलप करने से अच्छी स्टडी हैबिट्स को। फिर आगे पढ़ेंगे, द बेस्ट डैश टू स्टडी इज ए कंफर्टेबल रूम विथ लाइटिंग। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या होना चाहिए? द बेस्ट वे, स्ट्रेटेजी, पॉइंट या प्लेस। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए प्लेस, क्योंकि यहाँ पे आगे दिया गया है टू स्टडी ए कंफर्टेबल रूम, तो प्लेस हो जाएगा यहाँ पे। अगर रूम की बात हो रही तो रूम क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। द बेस्ट प्लेस टू स्टडी इज ए कंफर्टेबल रूम, जो सबसे बेस्ट स्थान होता है स्टडी करने के लिए, वो क्या होता है? एक कंफर्टेबल रूम विथ लाइटिंग, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो। फिर दिया गया है, द बेस्ट चेयर फॉर स्टडिंग शुड बी डैश विच यू वुड बी कंफर्टेबल डैश। तो यहाँ पे क्या होगा? 22 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बिल्ट होगा या वन, या क्राफ्टेड, या अरेंज्ड। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए वन। द बेस्ट चेयर्स फॉर स्टडिंग शुड बी वन, मतलब जो बेस्ट चेयर होती है स्टडी के लिए, शुड बी वन मतलब ऐसी होनी चाहिए, विच यू वुड बी कंफर्टेबल, और यहाँ पे आगे होना चाहिए इन, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें, विच यू वुड बी कंफर्टेबल इन, ठीक है। चेयर के लिए जो है यहाँ पे इन आएगा, क्योंकि चेयर के अंदर आप बैठते हैं, जो हैंडल वाली चेयर होती है। अगर बिना हैंडल वाली चेयर है तो उसके लिए जो है प्रीपोजिशन आता है ऑन, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया है तो हैंडल वाली चेयर मान के हम चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड चेयर होती है उसमें हैंडल होता है। तो यहाँ पे इन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा, इन यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन में, और यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 22 में,
और इसमें जो है प्लेस हो गया। फिर आगे दिया गया है बट नॉट सो कंफर्टेबल दैट यू मे फॉल स्लीप ऑन इट आफ्टर ए वाइल। फिर आगे दिया गया है लेकिन इतनी भी कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कि आप जो है उसमें सो जाएं। इट आफ्टर ए वाइल मतलब थोड़ी देर बाद आप उसमें सो जाएं। फिर आगे दिया गया है बिफोर यू स्टडी लुक फॉर ए क्वाइट इन्वायरमेंट विथ नो डैश। तो स्टडी करने से पहले आपको क्या करना है, देखना है एक क्वाइट इन्वायरमेंट, एक शांत वातावरण देखना है विथ नो। अब यहाँ पे क्या होगा, नो डिस्ट्रैक्शन या इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन मतलब होता है घुसपैठ, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। लैकुना मतलब क्या होता है, कमी, तो ये भी नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन मतलब घुसपैठ। और डाइवर्जन मतलब क्या होता है, विचलन। और डिस्ट्रैक्शन मतलब भी विचलन होता है। तो यहाँ पे डाइवर्जन मतलब जैसे आप जा रहे हैं बाइक वगैरह से तो आपको विचलित होना पड़े, मतलब सीधे रास्ते से रास्ता बदलना पड़े, तो वो डाइवर्जन अलग होता है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन मतलब जैसे आपका ध्यान जहाँ पे विचलित होता हो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन यूज होता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन सही हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, एक एनवायरनमेंट देखना है जो कि शांत हो विथ नो डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पे ध्यान भंग होने की संभावना ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा 24 में। और आगे दिया है इफ़ यू फाइंड योर होम टू नॉइजी, अगर आप पाते हैं कि आपका जो घर है वो बहुत नॉइजी है, शोर वाला है, फॉर स्टडिंग पढ़ने के लिए, ट्राई द लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर। और यहाँ पे आगे क्या होगा, प्लेस या टेबल या इंस्टेड या डिस्पाइट, तो यहाँ पे होना चाहिए इंस्टेड। इंस्टेड मतलब बजाय, तो घर के बजाय आपको क्या करना चाहिए, एक लाइब्रेरी या कम्युनिटी सेंटर आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंस्टेड हो जाएगा और 24 में डिस्ट्रैक्शन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।